ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है या रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इसमें पहला आप पढ़िए हेडिंग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहोगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक होते हैं। पृथक मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या उसके आयन से यदि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी भी परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होगी, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। लिखेंगे क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, उस को अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन की धनात्मक संयोजकता, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ जो उसमें भाग ले रहा है, उसका या तो परमाणु भाग ले रहे होंगे, या तो अणु भाग ले रहे होंगे, या उसका आयन भाग ले रहा होगा। अगर उससे क्या अलग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वह उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी भी परमाणु, अणु या आयन की क्या होती है, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। मतलब उसके पास, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान दें, यदि किसी परमाणु यानी एटम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, डोनेट का मतलब क्या है, पृथक से है, पृथक मतलब अलग होना, तो उस परमाणु के ऊपर क्या चढ़ेगा, यदि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा बाबू, निगेटिव चार्ज चढ़ेगा। और कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चढ़ेगा, तो जितना उस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया जाएगा, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और जितना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, धनात्मक संयोजकता का मतलब कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी, ऋणात्मक संयोजकता के मतलब उसके ऊपर क्या बढ़ेगी, निगेटिव चार्ज बढ़ेगी।
तो हमारा तो एक तो परिभाषा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और क्या होता है, डोनेट और डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग की क्रिया से पता चला। दूसरा भी एक परिभाषा होती है अथवा, ध्यान देंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में, की ऑक्सीकरण संख्या में
यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या उसी को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं, तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं, तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू होगा Zn पे 2 प्लस प्लस Cu। ध्यान दे बाबू, देखिए यहां से जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में। तो जब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। कल बताए थे ना कि जब भी धातु के एटम या क्या होंगे, आयन में कन्वर्ट होते हैं, और वो आयन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है? जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसने क्या किया है? कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है? 2 का। इसलिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही होगी? ऑक्सीकरण हो रही होगी। क्या हो रही होगी? ऑक्सीकरण हो रही होगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉपर आयन के रूप में है, और कन्वर्ट किसमें हो रही है? कॉपर धातु में कन्वर्ट हो रही है। कॉपर क्या हो रही है? कॉपर आयन के रूप में है, कन्वर्ट किसमें हो रही है? कॉपर धातु के रूप में हो रही है। कॉपर जब आयन था, अर्थात ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया था? त्यागा हुआ था। और जैसे अपना जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण करेंगे तो इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा था इलेक्ट्रॉन को त्याग के कारण, तो जब इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा था तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, और जब वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉपर धातु में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसमें क्या हो रही है? अपचयन हो रही है। आइए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो रही है? एक ही समीकरण के भीतर हो रही है, या एक ही रासायनिक अभिक्रिया के भीतर हो रही है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, 2FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4। यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण अपचयन पहचानने के लिए करना क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको पृथक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या बताई गई थी? कि जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी वो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? कमी होगी। तो जिसमें कमी होगी उसमें क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। देखिए, प्रत्येक यौगिक में जो क्लोरीन होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। कि प्रत्येक यौगिकों में क्लोरीन की
प्रत्येक यौगिकों में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बाबू? -1 होती है। बस आपको करना क्या है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कराइए, कितना होगा? -3। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +3। निकालने के लिए बता देते हैं, देखिए आगे के नंबर जो होते हैं कभी भी किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। रीजन उसका क्या है कि अगर आगे का नंबर लेंगे तो Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 3 दूनी 6। और जब छोड़ के चलेंगे तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा, यानी 2 गुना और आधे का क्या हो जाएगा? फर्क होने के कारण क्या हो रहा है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों लेकर दिखा देंगे। देखिए पहले हम दोनों लेकर चलते हैं, अगर दोनों लेकर चलेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको पता नहीं है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में क्या है। तो नहीं, अगर कोई भी मान अगर पता रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसी के लिए हम एक्स वाई जेड क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि ये जो हमारी क्या थी, Fe थी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अब कितने Fe है बाबू? 2। तो 2 इंटू क्या हो गया? एक्स। अब प्लस इस जुड़ा किससे? Cl से। जब 2 लेकर चले तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और एक Cl की कितनी होती है बाबू? -1। बराबर में क्या रखोगे? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। पक्षांतर करो तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। x इक्वल टू क्या आएगा? +3। छोड़ के चलेंगे तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या आपने मान लिया? x। जब छोड़ दिया तो ये कितना परमाणु हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। पक्षांतर करो तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। यानी ये क्या दर्शा रहा है कि आगे का नंबर ऑक्सीकरण संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, कि आगे चाहे नंबर कितना हो भी लिखा हो उसकी ऑक्सीकरण संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन नीचे अगर किसी परमाणु के अगर नंबर लिखा है तो वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या पे क्या करता है? प्रभाव डालता है। तब यहाँ पे अगर मिटा दे इसको, यहाँ पे जब चलोगे तो देखो यहाँ पे आपकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +3। उसी तरह यहाँ पे ये -2 होगा तो पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा? इसी तरह यहाँ -2 होगा, पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? +2। -4 होगा, पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा +4। कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। अब देखो जिसमें परिवर्तन हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में बाएं से दाएं जाने में, उसको आपस में मिला लीजिए। तो Cl में तो सब में समान है, लेकिन Fe में देखिए Fe +3 से +2 हो रहा है, Sn +2 से +4 हो रहा है। तो Fe को Fe में मिला लीजिए और ऐसे हो रहा है तो क्या हो रहा है? +3 से +2 हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और जब कमी होता है तो क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? और यहाँ पे देखो +2 से +4 हो रहा है तो क्या हो रही है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और जब वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण। ये दोनों अभिक्रिया किसमें हो रही है? कई रासायनिक अभिक्रिया में हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया।